श्रृंगार ही एक पति होता है दोस्तों। अगर वो पति ना रहे तो क्या कोई करेगा। आप लोग से बता दें कि हमको 3-3 4-4 दिन हो जाता है बाहर जा रही हूँ, हमको कुछ नहीं मन करता है, बस एक। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा रहेगा वंदना शर्मा, जो सूरज और प्रीति के मामा की लड़की हैं। वंदना शर्मा छोटू दीदी, जो छोटू दीदी भी उनको लोग बोलते हैं, और उनका नाम है वंदना शर्मा। उनके पति नहीं है इस दुनिया में। इतना रो रही हैं, इतना रो रही हैं। और करवा चौथ के दिन भी वो रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी और बीमार पड़ गई थी। दवा ववा लेके आए हैं। उनकी सास जो हैं इस समय अपने ससुराल में हैं। इसके लिए बोलते हैं दोस्तों, जब अपना पति अपने साथ नहीं रहता है ना, तो कोई लाख खुशियाँ लुटा दे हमारे ऊपर, पर एक पति के प्यार के आगे सब फीका पड़ जाता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और दोस्तों हम तो नहीं सही हैं, क्या बताएं। फिलहाल हमारा जाने दीजिए, पर हम वंदना दीदी का वीडियो देख के ना इतना मतलब अपने आँख से एक आंसू नहीं छलका है बस। पर उनका वीडियो देख के ऐसा लग रहा है कि कितना दर्द है उनके अंदर, जो पब्लिक से कहना चाह रही है पर रोने के सिवाय वो कह नहीं पा रही हैं। फिर भी जितना उनसे हो रहा है वो कह रही हैं। हम तो यही कहेंगे, जितने भी पब्लिक लोग हैं इतना उनको प्यार दुलार दीजिए कि उनको थोड़ा ऐसा ऐसा आप लोग उनकी वीडियो पे कमेंट जाके करिए कि थोड़ा मतलब तसल्ली मिले उनको। तो सही बात है दोस्तों, उनका शादी हुआ था ठंडी के मौसम में, और 3 महीने बाद मतलब होली पड़ा था। होली के दिन मतलब उनके पति का देहांत हो जाता है। उनके गांव वाले लोग उनको चढ़ा के ले जाते हैं बाहर कमाने के लिए, और वहीं उनको बेरहमी से पता नहीं जहर पिला देते हैं कि क्या पिला देते हैं। उनके पति की देहांत हो जाती है 3 महीने के अंदर में ही। 3 महीने में हम जानते होंगे जो कुछ दिन रही होंगी, पूरे 3 महीनों तो रही नहीं होंगी। शादी के में इंसान जाता है तो 20-25 दिन रहता है या 8 दिन रहता है। जो कुछ भी रही होंगी पूरा तो 3 महीना रही नहीं है। हमें देखिए दोस्तों, हमें भी रुला मतलब रोना आ गया। तो वही कहते हैं दोस्तों, जब तक कितनी औरत जो हैं, चाहे वो कैसा भी पति हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे गूंग हो, चाहे बहिर हो, चाहे अंधा हो, चाहे कैसा भी हो, पर अपना पति पति है। एक मांग में सिंदूर रहता है, माथे पे बिंदी रहती है, गले में मंगलसूत्र रहता है। कैसा भी हो पति, गले में मंगलसूत्र रहता है। और जो त्यौहार आप नहीं करना चाहती हैं वो भी आप कर सकती हैं। अगर आपके पति चाहे लंगड़े, लूजे, अंधे, बहिरे जैसे भी हों तो सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन देखिए वंदना दीदी का, और हम जानते हैं ये वीडियो उनके सपोर्ट में हमारा दूसरा जा रहा है, और उनके सपोर्ट में ये वीडियो हमारा दूसरा जा रहा है। तो वंदना दीदी हम आपसे कहेंगे कि आप इतना परेशान मत होइए। अगर आपके नसीब में भगवान लिखे होंगे ना तो आपका जोड़ा ज़रूर लगेगा। पर आप बोलती हैं कि हमारा मन ही नहीं करता है, अंदर से इच्छा ही नहीं करता है मतलब कि हम दूसरा शादी उदी करें मतलब। और देखिए दोस्तों, हम ये कहेंगे कि जब जिसके पति नहीं है ना तो उसका मन कुछ भी करने को नहीं करता है। कितने लोग बोलते हैं कि लिपस्टिक लगा लेती है, बिंदी लगा लेती हैं। तो देखिए अभी ये एकदम वो विधवा की उम्र में रहने लायक नहीं है कि विधवा की उम्र में रहेगी, ठीक है। फिर भी बेचारी डेली नहीं लगाती है दोस्तों, हम बता देते हैं, डेली नहीं लगाती है। मतलब कोई
कहीं आना जाना रहता है, कहीं रिश्तेदारी में आना जाना रहता है तो लगा लेती है। तो एकदम अभी वो विधवा रहने लायक तो नहीं है, जो कि आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं। और रह गई जो लोग वंदना दीदी को ताना मारते हैं कि भी इसके आते आते मतलब ससुराल में आते ही पति को खा गई, तो उन लोग से हम बोलना चाहते हैं, अगर आपके बेटी के साथ ऐसा घटना घटता है तब क्या आप तब भी यही वर्ड बोलेंगी कि हमारी बेटी जाते ही हमारे दामाद को खा गई, चाहे हमारी ननद जाते ही हमारे नंदोई को खा गई? मतलब ऐसा वर्ड बोलेंगी क्या? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेटी सबके घर में है और किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं मतलब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम यही कहेंगे कि दोस्तों एक औरत होके ही ना औरत को जीना दुश्वार कर देती हैं। जब उनके सास ससुर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो बाहर वाले को मुंह उठा के भौंकने की क्या ज़रूरत है? नहीं भौंकना चाहिए। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों कि दूसरा आदमी खुश रहता है तो उसको खुश रहने नहीं देते हैं। और दूसरी बात, जब वंदना दीदी को यूट्यूब लाइव में सूरज और प्रीति लाए कि आपको पब्लिक खोज रही है, पूछ रही है, तो उनको यूट्यूब लाइव पे लाए तो ये कितने लोग ये भी बोले कि अब नचनिया बन गई है, नाच के पैसा कमाए, सोशल मीडिया पे आ गई है। अरे बहनी, हम कहते हैं दुनिया में नाचत के ना बा, बियाह शादी होती है तो बियाह शादी में जौन कैसेटिया बनेला तो सब ना नाचेला, सब ना देखेला, आए तब सब ना दुनिया देखेला, तब वो तो सब देखेला कि हाँ फलानवा मेहरुआ नाचत है, फलानवा बेटिया नाचत है, फलानवा पतोइया नाचत है, फलानवा दमदा नाचत है, फलानवा का सब नाचेला बियाहवा में। तो वो करवरवा में आवेला तो ऊ टीविया में सब लगेला तो सब ना देखेला। तो हम कह रहे हैं अपना इज्जत से काम करो, चाहे सोशल मीडिया हो और चाहे कोई भी जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। अब देखिए हम ही वीडियो बना रहे हैं, हमारा तन ढका हुआ है, गले में दुपट्टा लिए हैं, तो इसका मतलब हम सोशल मीडिया पे आ गए तो हम अपना इज्जत नहीं उछाल रहे हैं, ठीक है। तो वैसे वंदना दीदी हैं, अपना तन ढकती हैं, संस्कार जैसे रहती हैं, जैसे उनकी सास बोलती वैसे रहती हैं। तो वीडियो और अपने सास के मर्ज़ी से बना रही हैं, अपने ससुर के मर्ज़ी से बना रही हैं, अपने माँ बाप के मर्ज़ी से वो सोशल मीडिया पे आई हैं। सबके मर्ज़ी से, अकेले अपने मर्ज़ी से सोशल मीडिया पे नहीं आए हैं। जो आप लोग भोगते हैं कि आदमी मर गई तब नाच नाच के कमाई और नाच नाच के खाई, अब अभी नाच के कमाई। दूसरी बात तो देखिए, मांगने तो नहीं जा रही है आप लोग से। जब आप लोग से मांगने नहीं जा रहे तो आप लोग बोल क्यों रहे हैं, भोग क्यों रहे हैं? मत भोगिए। और तीसरी बात कि अभी उसका 3 महीने ही शादी हो के उसके आदमी, जब देखिए किसी ने उसको जहर खिला दिया, उसके आदमी मर गए, तो उसमें वंदना दीदी का क्या गलती है? ठीक है, उसमें उनकी गलती हम नहीं देंगे। और वो अपने मायके ससुराल में भी नहीं थी, अपने जब उनके पति का मतलब ये हाल हुआ था तो वो अपने मायके थी। और जो आप लोग कितने औरत हैं, तीसरी बात यह है दोस्तों कि वो घर से निकलती हैं तो कितने लोग भागते हैं, चेहरा नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि विधवा है। अरे विधवा है तो तुम सब दिन कोई सुहागन नहीं रहता है, ठीक है। एक न एक दिन समय के अनुसार सब विधवा बनते हैं। जो बहुत बना के आया रहता है वही पति के आगे मर के जाता है, पति के हाथ से सिंदूर पहन के जाता है। सब लोग सुहागन धरती पे नहीं रहते हैं। बहुत लोग ऐसी औरत हैं कि पति मर जाते हैं तो बेचारी जीती हैं, अपना परिवार देखती हैं, उसके लिए जीना पड़ता है उन लोग को। तो ऐसे छोटी दीदी हैं, वंदना दीदी हैं, जो उनको जीना पड़ रहा है, ठीक है, अपने परिवार को देखने के लिए। और 2 पैसा कमा रही हैं तो अपने लिए कमा रही हैं, अपने दुख दर्द तकलीफ़ के लिए कमा रही हैं। नहीं तो आदमी नहीं है तो कोई किससे मांगेगा,
कौन देने वाला है ये बताइए? कौन देने वाला है? तो हम सबके जितने लोग हैं उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये सब वीडियो हम उनके लिए बनाए हैं। आप लोग उंगली मत उठाइए। अगर समझदार हैं, औरत एक हैं, तो उनको समझाइए, और नहीं समझा पा रही हैं तो अब नेगेटिव उनके बारे में मत बोलिए। अपने मुंह पे टेप लगा लीजिए। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा आ रहा है, हम रखते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। श्रृंगार ही एक पति होता है दोस्तों। अगर वो पति ना रहे तो क्या कोई करेगा। आप लोग से बता दें कि हमको 3-3 4-4 दिन हो जाता है बाहर जा रही हूँ। हमको कुछ नहीं मन करता है, बस एक मजबूरी में हम बना देते हैं, खिला देते हैं लोगों को, वही बहुत। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा रहेगा वंदना शर्मा, जो सूरज और प्रीति के मामा की लड़की हैं। वंदना शर्मा, छोटू दीदी, जो छोटू दीदी भी उनको लोग बोलते हैं, और उनका नाम है वंदना शर्मा। उनके पति नहीं है इस दुनिया में। इतना रो रही हैं, इतना रो रही हैं। और करवा चौथ के दिन भी वो रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी और बीमार पड़ गई थी। दवा ववा लेके आए हैं। उनकी सास जो हैं इस समय अपने ससुराल में हैं। इसके लिए बोलते हैं दोस्तों, जब अपना पति अपने साथ नहीं रहता है ना, तो कोई लाख खुशियाँ लुटा दे हमारे ऊपर, पर एक पति के प्यार के आगे सब फीका पड़ जाता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और दोस्तों, हम तो नहीं सही हैं, क्या बताएं। फिलहाल हमारा जाने दीजिए, पर हम वंदना दीदी का वीडियो देख के ना इतना मतलब अपने आँख से एक आंसू नहीं छलका है बस। पर उनका वीडियो देख के ऐसा लग रहा है कि कितना दर्द है उनके अंदर, जो पब्लिक से कहना चाह रही है, पर रोने के सिवाय वो कह नहीं पा रही हैं। फिर भी जितना उनसे हो रहा है वो कह रही हैं। हम तो यही कहेंगे, जितने भी पब्लिक लोग हैं, इतना उनको प्यार दुलार दीजिए कि उनको थोड़ा ऐसा ऐसा आप लोग उनकी वीडियो पे कमेंट जाके करिए कि थोड़ा मतलब तसल्ली मिले उनको। तो सही बात है दोस्तों, उनका शादी हुआ था ठंडी के मौसम में, और 3 महीने बाद मतलब होली पड़ा था। होली के दिन मतलब उनके पति का देहांत हो जाता है। उनके गांव वाले लोग उनको चढ़ा के ले जाते हैं बाहर कमाने के लिए, और वहीं उनको बेरहमी से पता नहीं जहर पिला देते हैं कि क्या पिला देते हैं। उनके पति की देहांत हो जाती है 3 महीने के अंदर में ही। 3 महीने में हम जानते होंगे, जो कुछ दिन रही होंगी, पूरे 3 महीनों तो रही नहीं होंगी। शादी के में इंसान जाता है तो 20-25 दिन रहता है या 8 दिन रहता है। जो कुछ भी रही होंगी, पूरा तो 3 महीना रही नहीं है। हमें देखिए दोस्तों, हमें भी रुला मतलब रोना आ गया। तो वही कहते हैं दोस्तों, जब तक कितनी औरत जो हैं, चाहे वो कैसा भी पति हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे गूंग हो, चाहे बहिर हो, चाहे अंधा हो, चाहे कैसा भी हो, पर अपना पति पति है। एक मांग में सिंदूर रहता है, माथे पे बिंदी रहती है, गले में मंगलसूत्र रहता है। कैसा भी हो पति, गले में मंगलसूत्र रहता है। और जो त्यौहार आप नहीं करना चाहती हैं, वो भी आप कर सकती हैं। अगर आपके पति चाहे लंगड़े, लूजे, अंधे, बहिरे जैसे भी हों, तो सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन देखिए वंदना दीदी का, और हम जानते हैं ये वीडियो उनके सपोर्ट में हमारा दूसरा जा रहा है, और उनके सपोर्ट में ये वीडियो हमारा दूसरा जा रहा है। तो वंदना दीदी, हम आपसे कहेंगे कि आप इतना परेशान मत होइए। अगर आपके नसीब में भगवान लिखे होंगे ना, तो आपका जोड़ा ज़रूर लगेगा। और आप बोलती हैं कि हमारा मन ही नहीं करता है, अंदर से इच्छा ही नहीं करता है, मतलब कि हम दूसरा शादी उदी करें, मतलब। और
देखिए दोस्तों, हम ये कहेंगे कि जब जिसके पति नहीं है ना, तो उसका मन कुछ भी करने को नहीं करता है। कितने लोग बोलते हैं कि लिपस्टिक लगा लेती है, बिंदी लगा लेती हैं। तो देखिए, अभी ये एकदम वो विधवा की उम्र में रहने लायक नहीं है कि विधवा की उम्र में रहेगी, ठीक है। फिर भी बेचारी डेली नहीं लगाती है दोस्तों, हम बता देते हैं, डेली नहीं लगाती है। मतलब कोई कहीं आना जाना रहता है, कहीं रिश्तेदारी में आना जाना रहता है तो लगा लेती है। तो एकदम अभी वो विधवा रहने लायक तो नहीं है, जो कि आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं। और रह गई जो लोग वंदना दीदी को ताना मारते हैं कि भी इसके आते आते मतलब ससुराल में आते ही पति को खा गई, तो उन लोग से हम बोलना चाहते हैं, अगर आपके बेटी के साथ ऐसा घटना घटता है तब क्या आप तब भी यही वर्ड बोलेंगी कि हमारी बेटी जाते ही हमारे दामाद को खा गई, चाहे हमारी ननद जाते ही हमारे नंदोई को खा गई? मतलब ऐसा वर्ड बोलेंगी क्या? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेटी सबके घर में है और किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं मतलब नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि दोस्तों, एक औरत होके ही ना औरत को जीना दुश्वार कर देती हैं। जब उनके सास ससुर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो बाहर वाले को मुंह उठा के भौंकने की क्या ज़रूरत है? नहीं भौंकना चाहिए। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों कि दूसरा आदमी खुश रहता है ना, तो उसको खुश रहने नहीं देते हैं। और दूसरी बात, जब वंदना दीदी को यूट्यूब लाइव में सूरज और प्रीति लाए कि आपको पब्लिक खोज रही है, पूछ रही है, तो उनको यूट्यूब लाइव पे लाए तो ये कितने लोग ये भी बोले कि अब नचनिया बन गई है, नाच के पैसा कमाए, सोशल मीडिया पे आ गई है। अरे बहनी, हम कहते हैं दुनिया में नाचत के ना बा। बियाह शादी होत है तो बियाह शादी में जौन कैसेटिया बनेला तो सब ना नाचेला, सब ना देखेला। आए तब सब ना दुनिया देखेला, तब वो तो सब देखेला कि हाँ फलानवा मेहरुआ नाचती है, फलानवा बेटिया नाचती है, फलानवा पतोइया नाचती है, फलानवा दमदा नाचत है, फलानवा का देखरवा सब नाचेला बियाहवा में। तो वो करवरवा में आवेला तो ऊ टीविया में सब लगेला तो सब ना देखेला। तो हम कह रहे हैं अपना इज्जत से काम करो, चाहे सोशल मीडिया हो और चाहे कोई भी जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। अब देखिए हम ही वीडियो बना रहे हैं, हमारा तन ढका हुआ है, गले में दुपट्टा लिए हैं तो इसका मतलब हम सोशल मीडिया पे आ गए तो हम अपना इज्जत नहीं उछाल रहे हैं, ठीक है। तो वैसे वंदना दीदी हैं, अपना तन ढकती हैं, संस्कार जैसे रहती हैं, जैसे उनकी सास बोलती वैसे रहती हैं। तो वीडियो और अपने सास के मर्ज़ी से बना रही हैं, अपने ससुर के मर्ज़ी से बना रही हैं, अपने माँ बाप के मर्ज़ी से वो सोशल मीडिया पे आई हैं। सबके मर्ज़ी से, अकेले अपने मर्ज़ी से सोशल मीडिया पे नहीं आए हैं। जो आप लोग भोगते हैं कि आदमी मर गई अब नाच नाच के कमाई और नाच नाच के खाई, अब अभी नाच के कमाई। अब दूसरी बात तो देखिए, मांगने तो नहीं जा रही है आप लोग से। जब आप लोग से मांगने नहीं जा रहे तो आप लोग बोल क्यों रहे हैं, भोग क्यों रहे हैं? मत भोगिए। और तीसरी बात कि अभी उसका 3 महीने ही शादी हो के उसके आदमी, जब देखिए किसी ने उसको जहर खिला दिया, उसके आदमी मर गए, तो उसमें वंदना दीदी का क्या गलती है? ठीक है, उसमें उनकी गलती हम नहीं देंगे। और वो अपने मायके ससुराल में भी नहीं थी, अपने जब उनके पति का मतलब ये हाल हुआ था तो वो अपने मायके थी। और जो आप लोग कितने औरत हैं, तीसरी बात यह है दोस्तों कि वो घर से निकलती हैं तो कितने लोग भागते हैं, चेहरा नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि विधवा है। अरे विधवा है तो तुम सब दिन कोई सुहागन नहीं रहता है, ठीक है। एक न एक दिन समय के अनुसार सब विधवा बनते हैं। जो बहुत बना के आया रहता है वही पति के आगे मर के जाता है, पति के हाथ से सिंदूर पहन के जाता है। सब लोग
सुहागन धरती पे नहीं रहते हैं। बहुत लोग ऐसी औरत हैं कि पति मर जाते हैं तो बेचारी जीती हैं, अपना परिवार देखती हैं, उसके लिए जीना पड़ता है उन लोग को। तो वैसे छोटी दीदी हैं, वंदना दीदी हैं, जो उनको जीना पड़ रहा है, ठीक है, अपने परिवार को देखने के लिए। और 2 पैसा कमा रही हैं तो अपने लिए कमा रही हैं, अपने दुख दर्द तकलीफ़ के लिए कमा रही हैं। नहीं तो आदमी नहीं है तो कोई किससे मांगेगा? कौन देने वाला है ये बताइए? कौन देने वाला है? तो हम सबके जितने लोग हैं उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये सब वीडियो हम उनके लिए बनाए हैं, आप लोग उंगली मत उठाइए। अगर समझदार हैं, औरत एक हैं, तो उनको समझाइए, और नहीं समझा पा रही हैं तो अब नेगेटिव उनके बारे में मत बोलिए, अपने मुंह पे टेप लगा लीजिए। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, हम रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर श्रृंगार ही एक पति होता है दोस्तों। अगर वो पति ना रहे तो क्या कोई करेगा? आप लोग से बता दें कि हमको 3-3 4-4 दिन हो जाता है बाहर जा रही हूँ, हमको कुछ नहीं मन करता है, बस एक मजबूरी में हम बना देते हैं, खिला देते हैं लोगों को, वही बहुत। हर श्रृंगार ही एक पति होता है दोस्तों। अगर वो पति ना रहे तो क्या कोई करेगा? आप लोग से बता दें कि हमको 3-3 4-4 दिन हो जाता है बाहर जा रही हूँ, हमको कुछ नहीं मन करता है, बस एक मजबूरी में हम बना देते हैं, खिला देते हैं लोगों को, वही बहुत। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा रहेगा वंदना शर्मा, जो सूरज और प्रीति के मामा की लड़की हैं, वंदना शर्मा। छोटू दीदी, जो छोटू दीदी भी उनको लोग बोलते हैं, और उनका नाम है वंदना शर्मा। उनके पति नहीं है इस दुनिया में, इतना रो रही हैं, इतना रो रही हैं। और करवा चौथ के दिन भी वो रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी और बीमार पड़ गई थी। दवा ववा लेके आए हैं, उनकी सास जो हैं इस समय अपने ससुराल में हैं। इसके लिए बोलते हैं दोस्तों, जब अपना पति अपने साथ नहीं रहता है ना, तो कोई लाख खुशियाँ लुटा दे हमारे ऊपर, पर एक पति के प्यार के आगे सब फीका पड़ जाता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और दोस्तों हम तो नहीं सही हैं, क्या बताएं। फिलहाल हमारा जाने दीजिए, पर हम वंदना दीदी का वीडियो देख के ना इतना मतलब अपने आँख से एक आंसू नहीं छलका है बस। पर उनका वीडियो देख के ऐसा लग रहा है कि कितना दर्द है उनके अंदर, जो पब्लिक से कहना चाह रही है, पर रोने के सिवाय वो कह नहीं पा रही हैं। फिर भी जितना उनसे हो रहा है वो कह रही हैं। हम तो यही कहेंगे, जितने भी पब्लिक लोग हैं, इतना उनको प्यार दुलार दीजिए कि उनको थोड़ा ऐसा आप लोग उनकी वीडियो पे कमेंट जाके करिए कि थोड़ा मतलब तसल्ली मिले उनको। तो सही बात है दोस्तों, उनका शादी हुआ था ठंडी के मौसम में, और 3 महीने बाद मतलब होली पड़ा था। होली के दिन मतलब उनके पति का देहांत हो जाता है। उनके गांव वाले लोग उनको चढ़ा के ले जाते हैं बाहर कमाने के लिए, और वहीं उनको बेरहमी से पता नहीं जहर पिला देते हैं कि क्या पिला देते हैं, उनके पति की देहांत हो जाती है 3 महीने के अंदर में। 3 महीने में हम जानते होंगे, जो कुछ दिन रही होंगी, पूरे 3 महीनों तो रही नहीं होंगी। शादी के में इंसान जाता है तो 20-25 दिन रहता है या 8 दिन रहता है, जो कुछ भी रही होंगी, पूरा तो 3 महीना रही नहीं है। हमें देखिए दोस्तों, हमें भी रुला मतलब रोना आ गया। तो वही कहते हैं दोस्तों, जब तक कितनी औरत जो हैं, चाहे वो कैसा भी पति हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे गूंग हो, चाहे बहिर हो, चाहे अंधा हो, चाहे कैसा भी हो, पर अपना पति पति है। एक मांग में सिंदूर रहता है, माथे पे बिंदी रहती है, गले में मंगलसूत्र रहता है। कैसा भी हो पति, गले में मंगलसूत्र रहता है,
और जो त्यौहार आप नहीं करना चाहती हैं वो भी आप कर सकती हैं। अगर आपके पति चाहे लंगड़े, लूजे, अंधे, बहिरे जैसे भी हों तो सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन देखिए वंदना दीदी का, और हम जानते हैं ये वीडियो उनके सपोर्ट में हमारा दूसरा जा रहा है, और उनके सपोर्ट में ये वीडियो हमारा दूसरा जा रहा है। तो वंदना दीदी हम आपसे कहेंगे कि आप इतना परेशान मत होइए। अगर आपके नसीब में भगवान लिखे होंगे ना तो आपका जोड़ा ज़रूर लगेगा। पर आप बोलती हैं कि हमारा मन ही नहीं करता है, अंदर से इच्छा ही नहीं करता है, मतलब कि हम दूसरा शादी उदी करें, मतलब। और देखिए दोस्तों, हम ये कहेंगे कि जब जिसके पति नहीं है ना तो उसका मन कुछ भी करने को नहीं करता है। कितने लोग बोलते हैं कि लिपस्टिक लगा लेती है, बिंदी लगा लेती हैं। तो देखिए अभी ये एकदम वो विधवा की उम्र में रहने लायक नहीं है कि विधवा की उम्र में रहेगी, ठीक है। फिर भी बेचारी डेली नहीं लगाती है दोस्तों, हम बता देते हैं, डेली नहीं लगाती है। मतलब कोई कहीं आना जाना रहता है, कहीं रिश्तेदारी में आना जाना रहता है तो लगा लेती है। तो एकदम अभी वो विधवा रहने लायक तो नहीं है, जो कि आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं। और रह गई जो लोग वंदना दीदी को ताना मारते हैं कि भी इसके आते आते मतलब ससुराल में आते ही पति को खा गई, तो उन लोग से हम बोलना चाहते हैं, अगर आपके बेटी के साथ ऐसा घटना घटता है तब क्या आप तब भी यही वर्ड बोलेंगी कि हमारी बेटी जाते ही हमारे दामाद को खा गई, चाहे हमारी ननद जाते ही हमारे नंदोई को खा गई? मतलब ऐसा वर्ड बोलेंगी क्या? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेटी सबके घर में है और किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं मतलब नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि दोस्तों, एक औरत होके ही ना औरत को जीना दुश्वार कर देती हैं। जब उनके सास ससुर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो बाहर वाले को मुंह उठा के भौंकने की क्या ज़रूरत है? नहीं भौंकना चाहिए। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों कि दूसरा आदमी खुश रहता है तो उसको खुश रहने नहीं देते हैं। और दूसरी बात, जब वंदना दीदी को यूट्यूब लाइव में सूरज और प्रीति लाए कि आपको पब्लिक खोज रही है, पूछ रही है, तो उनको यूट्यूब लाइव पे लाए तो ये कितने लोग ये भी बोले कि अब नचनिया बन गई है, नाच के पैसा कमाए, सोशल मीडिया पे आ गई है। अरे बहनी, हम कहते हैं दुनिया में नाचत के ना बा। बियाह शादी होत है तो बियाह शादी में जौन कैसेटिया बनेला तो सब ना नाचेला, सब ना देखेला। आए तब सब ना दुनिया देखेला, तब वो तो सब देखेला कि हाँ फलानवा मेहरुआ नाचती है, फलानवा बेटिया नाचती है, फलानवा पतोहिया नाचती है, फलानवा दमदा नाचत है, फलानवा का लेकरवा सब नाचेला बियाहवा में। तो वो करवरवा में आवेला तो ऊ टीविया में सब लगेला तो सब ना देखेला। तो हम कह रहे हैं अपना इज्जत से काम करो, चाहे सोशल मीडिया हो और चाहे कोई भी जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। अब देखिए हम ही वीडियो बना रहे हैं, हमारा तन ढका हुआ है, गले में दुपट्टा लिए हैं तो इसका मतलब हम सोशल मीडिया पे आ गए तो हम अपना इज्जत नहीं उछाल रहे हैं, ठीक है। तो वैसे वंदना दीदी हैं, अपना तन ढकती हैं, संस्कार जैसे रहती हैं, जैसे उनकी सास बोलती वैसे रहती हैं। तो वीडियो और अपने सास के मर्ज़ी से बना रही हैं, अपने ससुर के मर्ज़ी से बना रही हैं, अपने माँ बाप के मर्ज़ी से वो सोशल मीडिया पे आई हैं। सबके मर्ज़ी से, अकेले अपने मर्ज़ी से सोशल मीडिया पे नहीं आए हैं। जो आप लोग भोगते हैं कि आदमी मर गई तब नाच नाच के कमाई और नाच नाच के खाई, अब अभी नाच के कमाई। अब दूसरी बात तो देखिए, मांगने तो नहीं जा रही है आप लोग से। जब आप लोग से मांगने नहीं जा रहे तो आप लोग बोल क्यों रहे हैं, भोग क्यों रहे हैं? मत भोगिए। और तीसरी बात कि अभी उसका 3 महीने ही शादी हो के उसके आदमी, जब देखिए किसी ने उसको जहर खिला दिया,
उसके आदमी मर गए, तो उसमें वंदना दीदी का क्या गलती है? ठीक है, उसमें उनकी गलती हम नहीं देंगे। और वो अपने मायके ससुराल में भी नहीं थी, अपने जब उनके पति का मतलब ये हाल हुआ था तो वो अपने मायके थी। और जो आप लोग कितने औरत हैं, तीसरी बात यह है दोस्तों कि वो घर से निकलती हैं तो कितने लोग भागते हैं, चेहरा नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि विधवा है। अरे विधवा है तो तुम सब दिन कोई सुहागन नहीं रहता है, ठीक है? एक न एक दिन समय के अनुसार सब विधवा बनते हैं। जो बहुत बना के आया रहता है वही पति के आगे मर के जाता है, पति के हाथ से सिंदूर पहन के जाता है। सब लोग सुहागन धरती पे नहीं रहते हैं। बहुत लोग ऐसी औरत हैं कि पति मर जाते हैं तो बेचारी जीती हैं, अपना परिवार देखती हैं, उसके लिए जीना पड़ता है उन लोग को। तो वैसे छोटी दीदी हैं, वंदना दीदी हैं, जो उनको जीना पड़ रहा है, ठीक है, अपने परिवार को देखने के लिए। और 2 पैसा कमा रही हैं तो अपने लिए कमा रही हैं, अपने दुख दर्द तकलीफ़ के लिए कमा रही हैं। नहीं तो आदमी नहीं है तो कोई किससे मांगेगा? कौन देने वाला है ये बताइए? कौन देने वाला है? तो हम सबके जितने लोग हैं उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये सब वीडियो हम उनके लिए बनाए हैं, आप लोग उंगली मत उठाइए। अगर समझदार हैं, औरतें हैं, तो उनको समझाइए, और नहीं समझा पा रही हैं तो अब नेगेटिव उनके बारे में मत बोलिए, अपने मुंह पे टेप लगा लीजिए। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा आ रहा है, हम रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।